हनुमान लक्ष्मण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। दोनों के दोनों महायोद्धा और बहुत ही शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में युद्ध हो जाए तो विजय कौन बनेंगे, क्योंकि दोनों के पास अनेक प्रकार की शक्तियां थीं। और आज की इस वीडियो में हम लोग उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे कि विजय कौन बनता। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक शेषनाग अवतार है और एक शिव अवतार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों के बीच में मुकाबला करवाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से स्वागत कर रहा हूं। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हनुमान की शक्तियों के बारे में। हनुमान जी की पूंछ में भी शक्तियां थी। वे अपनी पूंछ से आग बुझा सकते थे, दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे और सुरक्षा कवच के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। सिद्धियां। हनुमान जी को 8 सिद्धियों का वरदान था। ये सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ऋष्व और वशिष्ठु। शरीर का आकार बदलने की क्षमता। भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी को इच्छा अनुसार शरीर का आकार बदलने का वरदान दिया था। तेजी। हनुमान जी के पिता वायु ने उन्हें तेज होने का वरदान दिया था। अमरता। माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। आग और पानी से नुकसान न होना। भगवान अग्नि और वरुण ने हनुमान जी को एक ऐसी इच्छा पूरी की थी जिसके आग और पानी से उन्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। और हनुमान जी के पास 100 हाथियों का बल भी था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग लक्ष्मण की शक्तियों के बारे में। लक्ष्मण के पास भी अनेक प्रकार की शक्तियां थी और उनके पास कई ऐसे प्रकार के अस्त्र थे जो कि कुछ इस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। काल चक्र अस्त्र, दंड चक्र अस्त्र, धर्म चक्र अस्त्र, इंद्र चक्र अस्त्र, शूल अस्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, ऐसिक अस्त्र, नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र और वायु अस्त्र। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से लड़ने के लिए कई दुर्लभ और दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। लक्ष्मण धनुर्विद्या में बहुत ही कुशल थे और उन्होंने रावण के बेटे मेघनाद का वध किया था और उसके साथ साथ कई असुरों को भी हराया था। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के दोनों महायोद्धा हैं, बट विजय कौन बनेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अगर दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता तो जीतता कौन, हनुमान या लक्ष्मण। दोस्तों, अगर हनुमान जी और लक्ष्मण के बीच में युद्ध होता तो ये युद्ध काफी लंबे समय तक चलता और इस युद्ध के कारण पृथ्वी पर संकेत आ सकता था, क्योंकि दोनों के दोनों महायोद्धाएं अगर युद्ध करते तो दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग करते और उनकी शक्तियों के कारण इस पृथ्वी पर संकेत आ ही जाता। तो एक बात यह है कि दोनों युद्ध करेंगे ही नहीं, लेकिन अगर दोनों के बीच में युद्ध कभी छिड़ जाता है तो इस युद्ध में हनुमान विजय बनेंगे। क्यों, चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हनुमान के पास एक ऐसा वरदान था जो कि उनको कोई भी शस्त्र और अस्त्र कभी हरा ही नहीं सकती थी। लेकिन रामायण में हमें ये देखने को मिलता है कि लक्ष्मण वीरघातनी शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं, जो कि मेघनाद द्वारा प्रयोग किया गया था। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरघातनी शक्ति लक्ष्मण को नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन हनुमान को नहीं। और इसी निष्कर्ष से हमें ये मालूम चलता है कि इस युद्ध में हनुमान विजय बनते हैं। और अगर इस बात से आपको संकोच है दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय।